तो पहली प्रार्थना शिवज्वर ने करी। शिवज्वर ने कहा कि हे भगवान, पहला आपकी जो शक्तियां हैं, भगवान की जो शक्तियां हैं, हे भगवान आपकी शक्तियां असीमित हैं। पहली विशेषता भगवान की शक्तियों की, भगवान की शक्तियां असीमित हैं। एंड असीमित शक्ति के रूप में अगर हम थोड़ा सा भी संसार का ऑब्जर्वेशन शुरू करें, थोड़ा सा भी, तो हमें समझ आ जाएगी कि भगवान की शक्तियां असीमित हैं। थोड़ा सा जस्ट ओपन योर माइंड और अपने आसपास इस संसार को देखना शुरू करो, केवल बाहर की आंखों से नहीं, अंदर से। जब आप अंदर से इस संसार को देखना शुरू करेंगे तो आप अपने आप में हैरान हो जाएंगे कि यह संसार कार्य कैसे कर रहा है। इतने अद्भुत ढंग से ये पूरा संसार कार्य कर रहा है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इस संसार को छोड़ दो, अगर आप इस शरीर की बात करें, ये शरीर जो है मानव शरीर, ये मानव शरीर भी बहुत अद्भुत ढंग से कार्य करता है। तो जब एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है, मतलब मैंने सुना है, मुझे आई एम नॉट श्योर आई एम राइट और नॉट, तो समवन कैन करेक्ट मी, बट स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है तो जब संतान स्त्री के शरीर से इस संसार में आने वाली होती है तो एक होता है प्लेसेंटा, सुना है आपने? प्लेसेंटा होता है, और वो आई थिंक कुछ इट्स लाइक जब वो प्लेसेंटा बर्स्ट हो जाता है तो आई थिंक पानी निकलता है, समथिंग लाइक दिस। और जब वो पानी निकलता है तो फिर ये एक इट्स काइंड ऑफ कंफर्मेशन दैट यस, संतान इस संसार में आने वाली है। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट मैंने सुना है ऐसा, तो समवन मे करेक्ट मी। सो अब ये संतान के आने का एक इंडिकेशन है। तो ये भगवान का एक अरेंजमेंट है। इस शरीर में इतना कुछ चल रहा है, शरीर की प्रोग्रामिंग समझना हमारे लिए असंभव है, कैसे ये शरीर कार्य कर रहा है। तो शरीर की बनावट, शरीर की संरचना अपने आप में बहुत ज्यादा विचित्र है। एंड इसका जीता जागता उदाहरण है कोविड। कोविड में हम सब ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। मेरी मां, माई मदर, वो बेड पे है प्रैक्टिकली फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 9 years, एंड ऐसा शरीर में कुछ नहीं बचा, उनके खत्म हो चुका है शरीर। उनको भी कोविड हुआ, मेरी मदर को भी कोविड हुआ, एंड शी वॉज ऑन द बेड प्रैक्टिकली ऑल द टाइम। उनको कोविड हुआ, वो कोविड से निकल गई, बच गई। आज भी उनका जीवन समहाउ चल रहा है। मतलब हमें हैरानी होती है इस चीज की कि बड़े बड़े हट्टे खट्टे नौजवान चले गए, जिनमें पूरी शक्ति थी, पूरा सामर्थ्य था, बट मेरी मदर जिनमें 1% भी शक्ति नहीं थी, वो बच गई। ये अपने आप में क्या है? अद्भुत है ना, हैरानी का विषय है। तो यहां पे हम भगवान की शक्ति समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान की शक्ति इस संसार में कार्य कर रही है। और भगवान की शक्ति का कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भगवान की शक्ति को एक दृष्टिकोण से ना तो जीत सकता है और ना कोई भगवान की शक्ति को समझ सकता है। ये एक प्रार्थना करी बानासुर ने। दूसरी प्रार्थना जो बानासुर ने की, तो बानासुर ने कहा कि हे भगवान, आप इस संसार में आते हैं और इस संसार में आकर आप मानवीय रूप में अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, और आप उन लीलाओं के द्वारा इस संसार में जो लोग खोए रहते हैं, इस संसार के मोह से जो लोग ग्रसित हो जाते हैं,
आप उनके मोह को भंग करके आप उन लीलाओं के द्वारा आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बालक के रूप में ही तो लीला कर रहे हैं भगवान। मतलब ठीक है, भगवान ने कुछ ऐसी लीलाएं करी जो हमारी बुद्धि से परे हैं, बट भगवान ने ऐसी भी बहुत सी लीलाएं करी जहां पे भगवान एक साधारण बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। मक्खन चुराना, I mean, एक साधारण बच्चा भी मक्खन चुरा सकता है। भगवान कृष्ण ने मक्खन चुराया। भगवान कृष्ण का मक्खन चुराना यानी कि भगवान ने मक्खन को चुरा के इस संसार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। साधारण लीला है पर भगवान ने आकर्षित कर लिया। बहुत से डिवोटीज भगवान से आकर्षित हो गए केवल भगवान के मक्खन चुराने से, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया माखन चोर। ये भगवान की लीला है, एक साधारण लीला, पर वो साधारण लीला भी भगवान की ओर हम सबको आकर्षित कर सकती है। ये भगवान की लीला की शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने के बाद एज सच बहुत बड़ा खतरा था उनके ऊपर, नारायण ज्वर से, शिव ज्वर को। तो उन्होंने कहा भगवान आप मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपको समर्पित करता हूं अपने आप को। तो भगवान ने, द रूल इज कि मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, कि यदि भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो उसको मरने से कोई रोक नहीं सकता, और यदि भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो फिर उसको कोई मार नहीं सकता। ये भगवान की विशेषता है। तो अब यहाँ पे जो शिव ज्वर है, क्योंकि उसने भगवान की शरण ले ली तो भगवान ने उसको छोड़ दिया।